फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेसिक टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे एक परफेक्ट दानेदार सूजी का हलवा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नवमी और अष्टमी की पूजा में ये हलवा जरूर बनता ही है। और जब हम इस हलवे को बनाते हैं तो या तो वो थोड़ा गिलगिला या चिपचिपा बन जाता है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और सीखिए इस दानेदार हलवे को बनाना। और अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी टिप्स पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे गर्म होने रख दें। अब इसमें 1 कटोरी सूजी डालकर उसे भून लें। आप इसे लगातार चलाते हुए भूनें। इस सूजी को हमें पहले सूखा ही भूनना है। ऐसा करने से हमारी सूजी जल्दी भून जाएगी। और दूसरे बर्नर में हम चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन में जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी के नाप से 3 कटोरी पानी डाल देंगे। और जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आ जाए, इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दें। चीनी को अच्छे से मिला लें। जिस कटोरी के नाप से मैंने सूजी लिया है, यहाँ पे मैंने उसी कटोरी के नाप से चीनी डाली है। आप चाहे तो इसे स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 से 2 इलायची भी डाल दें। लो फ्लेम में लगभग 3 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी ने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। तो अब आप इसमें 1 कटोरी घी डालकर इसे घी के साथ अच्छे से भून लें। घी के साथ भूनते हुए भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है। मीडियम लो फ्लेम में लगभग 7 से 8 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी अच्छे से भून गई है और इसका कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और यहाँ दूसरे बर्नर में आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी भी तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। और अब हम इस चाशनी को बहुत सावधानी से सूजी में डालेंगे, जिसके लिए आप कोई भी प्लेट या ढक्कन ले लें। क्योंकि चाशनी ऊपर उठ के आती है तो आप इसे बड़ी सावधानी से डालें और इसे अच्छे से मिला लें, जिससे कि चाशनी सूजी में अच्छे से मिल जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। और अब आप इसे ढककर सूजी को फूलने के लिए रख दें। बीच बीच में आप इसे चेक भी करते रहें। और लगभग 2 से 3 मिनट में आप ढक्कन हटा के देखेंगे तो सूजी ने सारी चाशनी को सोख लिया है। तो आप इसे एक बारी फिर अच्छे से मिला लें और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी कितनी अच्छे से फूल गई है और कितनी दानेदार बनी है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दें। और अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम और किशमिश को डाला है। आप चाहे तो अपने कोई भी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर इन्हें मिला लें। तो लीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमारा परफेक्ट दानेदार हलवा बनके तैयार है। तो इस हलवे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप ऐसे कौन से कुकिंग वीडियोस या हैक वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।